अभी कुछ ही दिनों पहले शार्क टैंक इंडिया के अंदर एक कंपनी आई जिनका ये कहना था कि 2030 तक लगभग 100 करोड़ लोग सुन नहीं पाएंगे, वो अपने कान से सुनने की शक्ति खो बैठेंगे। ये सच हो सकता है बिकॉज आजकल हर कोई इंसान ऐसे ही कुछ ईयरफोन या हेडफोन्स का यूज़ करते हैं हमारी पूरी रूटीन लाइफ के अंदर, ये जानते हुए भी कि वो हमारे कान को इम्पेक्ट करने वाला है, हमारे कान को ख़राब करने वाला है। इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी। अभी रितेश जी ही उनके प्रोडक्ट सुन रहे हैं। उन्होंने बेसिकली एक डिफरेंट टाइप का हेडफोन लगाया हुआ है जिसके थ्रू वो म्यूज़िक सुन पा रहे हैं। क्या आपने नोटिस किया वीडियो के अंदर जो हेडफोन था वो ऐसे कान के अंदर नहीं सुना जा रहा था, वो यहाँ पर बाहर रखा गया था। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियो के अंदर बात हो रही है बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो हम हड्डियों से सुन सकते हैं। इससे खास आइडिया आया नहीं होगा। इसको मैं और अच्छी तरह से समझाता हूँ आपको, और वो समझने के लिए हमको पहले ये समझना रहेगा कि हम कैसे सुनते हैं। नॉर्मली विदाउट एनी डिवाइस हम सुनते कैसे हैं। ऑडियो एक वेव फॉर्म में आती है। वो जब हमारे कान के यहाँ पर पहुँचती है, कान के किनाल के एंड में एक ईयर ड्रम होता है जो वाइब्रेट होता है जब भी उसके थ्रू एक ऑडियो वेव गुजरती है। उसके बाद ईयर ड्रम के पीछे 3 डिफरेंट हड्डियां होती है जिनका डिफरेंट नाम दिए गए हैं, वो मूवमेंट करते हैं। और उसके एंड में एक कोफ्लिया करके एक चीज़ है, वो पूरे ऑडियो वेव को प्रोसेस करती है और एट द एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्रिएट करती है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डायरेक्टली जाते हैं हमारे ब्रेन के वहाँ पर और हम सुन सकते हैं। फैसिनेटिंग। अभी हम इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा डीप में समझते हैं। इसके लिए हमको ये जानना रहेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आप सभी को ये पता ही है कि सभी लोग अच्छी तरह से नहीं सुन सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं सुनाई देता। उसका रीज़न ये रहता है, या तो उनकी कैनाल ब्लॉक होती है, ईयर ड्रम खराब होता है, या तो कान के अंदर का जो पोर्शन होता है, मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यू होता ही है। इसके लिए वो एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम हियरिंग एड बोलते हैं। इम्प्लांट्स भी किए जाते हैं और हमारे इंडिया के अंदर हम उसको बोलते हैं कान की मशीन। इसी कान की मशीन के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अभी ये कान की मशीन काम कैसे करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो कान की मशीन है कान के थोड़ा बाहर लगाई जाती है, और यहाँ पर हमारी जो बोन्स होती है, चिक बोन होता है, जॉ वाली बोन होती है, स्कल होता है, हमारे फेस के अंदर जो डिफरेंट बोन्स होती है, जो हड्डियाँ होती है, वहाँ पर डायरेक्टली उसको टच किया जाता है। और अभी जब भी कोई भी नॉइस या कोई भी ऑडियो उस मशीन के अंदर जाती है, वो मशीन कि एक एंड वाला जो पोर्शन होता है वो वाइब्रेट होता है, और जब वाइब्रेट होता है तो तब वो हमारे हड्डी से कनेक्टेड रहता है, तो वो हमारे हड्डी को भी वाइब्रेट करता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तैयार होते हैं और डायरेक्टली पहुंचते हैं ब्रेन के वहाँ पर, और हम सुन सकते हैं। ओवरऑल इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। अब इतना सारा मैंने आपको समझाया क्यों? क्योंकि आज तक तो जो नहीं सुन सकते थे वो इस मशीन का यूज़ करते थे, लेकिन जैसे कि ये सब जो ईयरफोन्स और हेडफोन हैं वो डायरेक्टली हमारे कान को नुकसान पहुंचाते हैं, और फ्यूचर इसका अच्छा वैसे ही नहीं है। तो शायद तक तो ये वाले जो टेक्नोलॉजी है, ये वाले जो कान की मशीन या हेडफोन ईयरफोन है, वो हमारा फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि हमको इसको कान के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, हमको डायरेक्टली बाहर लगाना रहता है। और इसके भी मशीन के कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। अब सबसे पहले ये जो मशीन अगर हम यूज़ करेंगे, ये जो हेडफोन, ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, तो वो हमारे कान के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालने वाली। क्यों? क्योंकि हम इसको कान के अंदर नहीं पहनने वाले, कान के बाहर रखने वाले हैं। और ज़्यादातर ये वाली जो मशीन रहती है वो लाइट वेट रहती है, तो उसका खास वेट भी नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब अगर आप लॉन्ग टाइम तक 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे भी इस हेडफोन्स का यूज़ करोगे, इस टेक्नोलॉजी वाले हेडफोन का यूज़ करोगे, तो भी हमको कुछ खास इश्यू नहीं आने वाला। सेकंड एडवांटेज है
ये नॉर्मल हमारे जो हेडफोन या ईयरफोन होते हैं उससे हेल्दियर होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कान को डैमेज नहीं करने वाले, वो डायरेक्टली हमारे हड्डियों पे कनेक्ट रहने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारे कान के अंदर जो पूरा पोर्शन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तीसरा इसका एडवांटेज है, वो काफ़ी मेन एडवांटेज है। अब जब हम ऐसे वाले कोई भी ईयरफोन हम यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पूरे कान को ब्लॉक कर देता है और हम बाहर की कुछ भी चीज़ें नहीं सुन सकते। अब जब ये वाले ईयरफोन या हेडफोन हम यूज़ करेंगे हमारे रूटीन लाइफ के अंदर मूवीज़ देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, तब हम बाहर की भी आवाज़ सुन पाएंगे जब हमको चाहिए। और इससे क्या होगा, अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम कॉन्शियसली देख पाएंगे, हम सुन पाएंगे कि आफ्टर ऑल हम अगर कुछ होने वाला हो तो हमको पहले से पता चल जाएगा, जो कि हम नॉर्मल ईयरफोन के अंदर नहीं सुन सकते। सो गाइस, अभी हम कुछ डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो जस्ट अभी हमारे नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाई गई है। ऐसे ईयरफोन और हेडफोन तैयार किए जा रहे हैं ताकि हम इसमें से उसको स्विच कर सकें। तो वो एक्चुअल में अभी एक्सपेंसिव है नॉर्मल ईयरफोन के मुकाबले। अब नॉर्मल ईयरफोन 600 रुपये, 700 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये तो काफ़ी कम हो गया, 5,000 रुपये, 10,000 वहाँ तक जाता है। लेकिन ये वाले जो टेक्नोलॉजी वाले ईयरफोन आते हैं वो डायरेक्टली जंप मारते हैं 10,000, 15,000, 25,000, 35,000, 80,000 तक इसकी प्राइस जाती है। जितनी हमको साउंड क्वालिटी चाहिए उतनी हमको पैसे खर्चने रहेंगे। तो फिलहाल के लिए वो थोड़ा टफ पड़ने वाला है। लेकिन अगर जिसको कान का फ्यूचर देखना हो, खुद का हेल्थ के ऊपर ध्यान देना हो, तो वो ये वाली चीज़ें परचेस कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि वो कान के बाहर लगता है और वाइब्रेशंस के थ्रू काम करता है। तो इजीली ऐसा हो सकता है कि साउंड लीकेज हो सकता है। आप अगर बाजू में बैठे हो, आपके बाजू में कोई पर्सन बैठा है तो वो उसको भी ये चीज़ें सुनाई दे सकती है जो आप सुन रहे हो। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो हेडफोन है या ईयरफोन है वो हम कान के बाहर लगाएंगे तो बाहर की आवाज़ हमको सब सुनाई देगी। अगर बाहर ज़्यादातर हवा चल रही है, रेन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो भी हमारा कान वो भी सुनने वाला है। तो हमको थोड़ा इश्यू आने वाला है। और डेफिनेटली इसके अंदर काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे करके अभी काम करना चालू कर दिया है, इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। और लास्ट डिसएडवांटेज है, काफ़ी कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं चूज़ करने के लिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं अभी स्विच कर रहा हूँ नॉर्मल इस ईयरफोन से, मैं ये बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी वाला ईयरफोन यूज़ करने वाला हूँ नॉर्मल सॉन्ग सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, तो आपके पास काफ़ी कम डिज़ाइन, कम ऑप्शन आपको मिलेंगे क्योंकि काफ़ी कम कंपनी अभी इसके ऊपर काम कर रही है इसके। सो गाइस, अभी ओवरऑल मैं कंक्लूजन करूं तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे नॉर्मल लोगों को यूज़ करने के लिए काफ़ी सालों से इसके ऊपर बातें चल रही है और काफ़ी सारी कंपनी सोच भी रही है। लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और इजीली अडेप्टिव नहीं है। काफ़ी सारे लोग उसको इजीली यूज़ नहीं करने वाले। इसके लिए इतनी सारी कंपनीज नहीं हैं। लेकिन आज की मैं अगर बात करूं, 2024 की बात करूं, तो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा सोच रही है कि हम भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आप कुछ भी कर लो, कितना भी महंगा या सस्ता ईयरफोन यूज़ करो, हमारे कानों को नुकसान होने ही वाला है। तो उसके लिए हमको शायद तक तो इसी के अंदर स्विच होना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी कंपनीज, जैसे कि मैंने आपको उसके डिसएडवांटेजेस बताए, उस डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि नॉइज़ कैंसलेशन माइक डालना, बेटर साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करना, ऐसी काफ़ी सारी तैयारी अभी हो रही है। तो फ्यूचर हमारा यही होने वाला है। बाकी लास्टली बात करें तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि मार्केट में अगर ये वाले ईयरफोन्स भी अवेलेबल हैं और ये वाले भी ईयरफोन अवेलेबल हैं, तब डिसीजन हमेशा इंसान के ऊपर रहेगा। मेरे को हेल्थ देखनी है या तो मेरे को पैसा देखना है, मेरे को बेस्ट साउंड क्वालिटी देखनी है या तो फिर मेरे को हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। सो आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी है। ये बस बेसिकली एक ये वीडियो था कि फ्यूचर के अंदर ये टेक्नोलॉजी आने वाली है अच्छी तरह से। टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी तरह से ऑलरेडी काम कर ही रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन हम जो नॉर्मल लोग हैं वो भी हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं। सो आपको पहले से ये जानकारी होनी चाहिए। सो यही था पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, आप डेफिनेटली नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली देने वाला हूं। और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए डेफिनेटली इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारी रिसर्च लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।